Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. I am also good. Welcome back to my channel. So आज मैं बना रही हूँ केक टॉपर्स, वो भी फॉन्डेंट से, और आपको भी बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप भी मुझसे सीख लीजिएगा, मैं भी सीख रही हूँ। और मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ था 6 मंथ्स बेबी सेलिब्रेशन का, यानी कि बेबी 6 मंथ्स का हुआ है, तो जो हाफ़ केक होता है ना, पित को चढ़ से पहले बड़ा ट्रेंडिंग भी चला था, तो वो मुझे बनाना है। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे सारे फॉन्डेंट्स बना रही हूँ, जिसके अंदर टेडी, फ्लावर, बॉल, स्टार्स और हम अल्फ़ाबेट नेम जो कट करते हैं ना, वो किस चीज़ से करते हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना रोलिंग पिन, ये सिलिकॉन का रोलिंग पिन होता है और फॉन्डेंट के लिए यूज़ होता है। आप फॉन्डेंट यूज़ करने के लिए कोई भी नॉर्मल रोलिंग पिन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फिर वो चिपकता है। सो इसीलिए आप सिलिकॉन का लीजिए। इसमें 3 साइज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मैं स्मॉल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्मॉल काफ़ी हैंडी होता है और थोड़ा लाइट वेट होता है। तो मैंने इस तरह से रोटी जैसे हम बेलते हैं ना, बस आपने रोटी बेलनी है। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, हॉवी कह रही हूँ, हैवी हो जाता है। और फिर जब आप इसको केक के ऊपर लगाते हैं ना या रखते हैं स्टिक की मदद से, तो ये केक पे फिर बैठ नहीं पाता और आपका केक गिरने का ख़तरा होता है और फॉन्डेंट भी गिरने का ख़तरा होता है। तो इस तरह से मैंने पतली सी रोटी बना ली, उस पर पानी लगाया पीछे और बस मैंने इसको स्टिक कर दिया। ये देखें, ये रेफरेंस पिक्चर है और इस रेफरेंस पिक्चर में जैसे जैसे चीज़ें बनी हुई है ना, मैं सेम वैसे वैसे बनाऊंगी। तो मेरे पास फ्लावर के कटर्स थे स्टील वाले, और एक आते हैं दूसरी तरह के प्लास्टिक के भी आते हैं। सो ये थोड़े रीज़नेबल होते हैं स्टील वाले। तो मैंने कटर से ऐसे वाइट फ्लावर काट लिए, बीच में पर्ल लगा दिए, तो बिल्कुल फ्लावर बन गए। साथ में मैंने वाइट स्टार भी कट करे हैं स्टार कटर से। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना फॉन्डेंट, ये मैंने कलर किया है। इसमें मैंने एक ड्रॉप डाला था लाइट ग्रीन कलर का, एक ड्रॉप डाला था ब्लू कलर का, तो कुछ इस तरह का प्यारा सा कलर बन गया जो रेफरेंस पिक्चर में था। और अब मैं इसके स्टार्स कट कर रही हूँ और फ्लावर्स भी बनाऊंगी इसी से। जैसे मैंने वाइट वाले बनाए वैसे ही मैं ये वाले बनाऊंगी। फ्लावर्स बनाना जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही आसान है। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने कटर से बस कट करना है। बीच में आप कोई भी अपनी पसंद का कलर का पर्ल लगा दें और इस तरह फ्लावर बन जाएगा। मैंने ऐसे टॉपर बनाया है स्टार का, और साथ में स्टिक जो होती है ना, स्कीवर स्टिक, बैम्बू स्टिक, वो मैंने इंसर्ट कर दी। इस तरह से हमारा जो है टॉपर भी तैयार हो गया है। अब मेरे पास ये स्टैम्प्स हैं, अल्फ़ाबेटिक स्टैम्प्स और नंबर स्टैम्प्स। मुझे नाम क्योंकि लिखना है, 6 मंथ्स लिखना है, सो मैं इस कटर से, बेसिकली दीज आर कटर्स, और इससे मैं काटूंगी जो भी नाम मुझे लिखना है। ये एम्बोज़र होता है। एम्बोज़र क्या होता है? ये कटर नहीं होता, कटर की तरह काम नहीं करता। कटर से आप चीज़ काटते हैं, ये एम्बोज़र है, इससे आप एम्बोज़ करते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने ऐसे लिया और इसको प्रेस किया, तो जो भी अल्फ़ाबेट होगा ना वो इसके ऊपर एम्बोज़ हो जाएगा, कटेगा नहीं, एम्बोज़ हो जाएगा। पर ये मुझे ठीक नहीं लगा, और ये जो मैंने एम्बोज़र मंगाया ना, ये मुझे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि जब इससे आप कोई एक अल्फ़ाबेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ए को एम्बोज़ करना चाहे ना, तो उसके आसपास और भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो भी एम्बोज़ हो जाते हैं। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ फ्रेम और उसके ऊपर मैं नाम लिख लूँगी। तो मैंने इस तरह से फ्रेम कटर से ये कट किया, पर बाद में मैंने इसको भी चेंज कर दिया था, मुझे नहीं ठीक लग रहा था। अब मैं सारे अल्फ़ाबेट निकाल रही हूँ क्योंकि नाम लिखना था बेबी का, तो वो सारे अल्फ़ाबेट निकाल लूँगी और फिर हम उससे काट लेंगे। और उस पर क्या है कि जब आप बोर्ड पे अल्फ़ाबेट लगाते हैं ना, तो वो एज़ इट इज़ नहीं चिपकते। आपने उसके पीछे क्रीम लगा लें या फिर थोड़ा सा वाटर लगा लें और फिर केक बेस पे उसको चिपका दें, तो वो आराम से स्टिक हो जाते हैं। फॉन्डेंट का काम करने में बहुत मज़ा आता है, जब आप स्पेशली जब आप स्टार्ट में कर रहे होते हैं ना बेकिंग, और जब आप बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होता है कि आपने और सीखना है और सीखना है, तो सबसे मज़ेदार काम जो है ना वो फॉन्डेंट का काम है। फॉन्डेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं। और जब आप बेकिंग करें ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें अगर आप सेल्फ़ टॉट हैं, क्योंकि मैं सेल्फ़ टॉट हूँ।
मैं कहीं से सीख नहीं रही। पर अगर आप कहीं से सीख लेंगे ना तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ख़ुद से नहीं पता लगा पाते जब तक कोई सीनियर आपको ना बताए। और कुछ अंदर की इतनी डीप टिप्स होती हैं जो आपको ख़ुद से नहीं पता लगती, सर्च करने पे भी नहीं पता लगती। वो आपको एक एक्सपीरियंस इंसान ही, एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ख़ुद से सीख लें, सर्च करें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1-2 कोर्स ज़रूर करें। तो अब मैंने इस तरह से जो है ना दोबारा से रोलर पिन से जो है वो मैंने स्ट्रेट कर दिया था फॉन्डेंट को। अब मैं कटर से क्या करते हैं, सिर्फ हमें प्रेस करना होता है और ये जैसे ए देखें खुद ही निकल कर बाहर आ गया और मैंने इसको निकाल लिया अपनी उंगली की मदद से या फिर किसी भी स्टिक की मदद से आप निकाल लें तो आपका अल्फ़ाबेट आ जाता है। बस अब 1 बाय 1 करके मैं सारे अल्फ़ाबेट निकालूंगी कटर की मदद से। 6 भी निकालूंगी, एम भी निकालूंगी, क्योंकि हम शॉर्ट करके रखेंगे। ये जो केक मैं बना रही हूँ ना ये है 1 पाउंड का केक और ये हाफ़ केक है। सो 1 पाउंड का हाफ़ केक बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं आपको दूंगी, जो गलती मैंने की वो आप नहीं करिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि हाफ़ केक बनवाना है पर 1 पाउंड में, तो आप कोशिश करें कि आप उनसे कहें कि आप 2 पाउंड में बनाएं, क्योंकि 1 पाउंड में हाफ़ में जगह बहुत छोटी होती है। और जब आप उसके ऊपर टॉपर्स लगाते हैं ना तो ये ख़तरा होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी वो टॉपर गिर ना जाएं या आपका केक डिसबैलेंस ना हो जाए। मैंने अंदर उसके डॉयल इंसर्ट करूँगी केक के अंदर, ताकि वो, क्योंकि हाइटेड होगा, हाइटेड केक जो होते हैं ना उनको गिरने का ज़रा ख़तरा होता है। तो आपने बड़ा उसको ना देखभाल के डिलीवर कराना होता है और उसको लेयरिंग भी जो है बड़ी एहतियात से करनी होती है। सो यहाँ पे जो है ना मेरा फॉन्डेंट अंदर चिपक रहा था स्टैम्प के, सो मैं वही देख रही थी, उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है ये इस तरह अल्फ़ाबेट स्टैम्प के थ्रू कट करने में। तो बस हमारे फॉन्डेंट जो है वो इस तरह से कुछ तैयार हो गए। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको सारी बता दी। अब मिलेंगे केक की प्रिपरेशन के टाइम।